दोस्तों आजकल की दुनिया में हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को धीरे धीरे कहीं भूलते जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ को भूलते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा जो वर्ड प्रमोट हो रहा है वो है ट्रेडिंग। तो मैं आपको वादा करता हूं दोस्तों, कभी ना कभी मैं आपको ट्रेडिंग ज़रूर से अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि ट्रेडिंग आप तभी कर सकते हो जब आपकी एक इन्वेस्टमेंट की आदत बने। और याद रखिए दोस्तों, जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे और जब आपके रिटर्न्स अच्छे आएंगे तभी जा करके आप ट्रेडिंग भी अच्छी तरीके से सीख पाओगे, क्योंकि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ये दोनों बहुत अलग वर्ड्स हैं। तो आज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि मार्केट भी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा नीचे जा रहा है और सुनने में ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है वो और भी नीचे जा सकता है। तो ऐसे माहौल में हम क्या करें? ऐसे माहौल में एक आइडिया निकल के आता है, वो है सिप करें, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको कहते हैं SIP। अब SIP के कुछ अपने इंपॉर्टेंस भी हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो हम सिर्फ म्यूचुअल फंड के साथ कर सकते हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। आप स्टॉक्स के साथ भी इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो किसी और कमोडिटी के साथ भी आप SIP कर सकते हो। क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो है, हम अगर डेफिनेशन समझें तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब कि कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपका टाइमली बेसिस पे कटे। हो सकता है आप मंथली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट अपना डालना चाहते हो सकता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को है वो आप सालाना करना चाहते हो या क्वार्टरली करना चाहते हो। तो ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आप एक सिस्टमैटिक, एक पैटर्न वे में करना चाहते हो, उसको हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP करते हैं। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में सबसे ज़्यादा SIP कॉमन है, तो हम उसी का एग्जांपल लेके और स्टॉक्स का एग्जांपल लेके आपको इसके इंपॉर्टेंस को समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरुआत करते हैं। अब आते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ, और याद रखिए इस वीडियो में कुल 10 पॉइंट डिस्कस करेंगे, और 10वां पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि इसको मैंने अपने हिसाब से आपको बना करके दिया है। ये मेरी जो मैंने अभी तक जो अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी है, उस 10वें पॉइंट में आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रेगुलर इन्वेस्टमेंट। दोस्तों सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसा मैंने आपको समझाया था कि आपको हमेशा एक रेगुलर पैटर्न वे में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और ये हमें आदत डलवाता है। क्योंकि क्या है, इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और इन्फ्लेशन में अगर आप आज के तारीख में पैसे गुल्लक में रखोगे या पैसे ऐसे कई जगह पे रखोगे, यानी सब आप बैंक में भी अगर आप पैसे रखते हो, तो वो आप जब एक पॉइंट पे देखोगे तो उसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी। सपोज अगर आपने 1,44,000 रुपये अपने बैंक के अकाउंट में रखे हुए हैं, मतलब आज तक जमा करते करते आपके इतने हो गए हैं, लेकिन आपने अभी तक 1,44,000 रुपये ही अपने बैंक में रखा है, वो बढ़ करके 2 लाख या 3 लाख तभी होगा जब आप उसको काम पे लगाओगे। तो आपको पैसों को भी काम पे लगाना चाहिए। जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती है, जैसे जैसे आपकी सैलरी ग्रोथ होती है, उससे क्या होता है कि एक पॉइंट पे आने के बाद आपने जितना सेव किया होता है, हो सकता है आपको उससे ज्यादा का रिटर्न्स मिले। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट टाइमिंग को स्ट्रेस में ना लें। अब क्या होता है ना दोस्तों, क्या होता है कि जब आप ट्रेडिंग करते हो, जैसे मैंने आपको बताया है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक अलग अलग पैटर्न होता है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का कोई भी टाइम नहीं होता है। आप कभी भी इन्वेस्टमेंट अपनी चालू कर सकते हो, स्पेशली जब मार्केट इन दिनों काफी ज्यादा डाउन है, तब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और ट्रेडिंग एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक की होती है, यानी कि मोस्टली जो ट्रेडिंग कहा जाता है वो होता है इंट्राडे, यानी सेम डे पे अगर आपने कोई पोजीशन ली है और आपने एग्जिट करी है, उसको ट्रेडिंग कहते हैं। तो ट्रेडिंग टाइम बेस होता है, इन्वेस्टमेंट टाइम बेस नहीं होता है। तो इससे अगर मार्केट आपका लॉन्ग टर्म के बेसिस पे कभी अगर मार्केट नीचे चला गया, यानी मार्केट फ्लक्चुएशन हो गया, जिसको हम मार्केट को बुखार आना भी कहते हैं, जब मार्केट नीचे जाता है तो आम भाषा में, तो कभी अगर मार्केट नीचे भी चला गया तो उससे भी आपको स्ट्रेस होने की जरूरत नहीं है। ये आपका ही प्लस पॉइंट है, क्योंकि जब मार्केट कभी नीचे जाएगा तो आपको उसका बेनिफिट हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। तो इससे क्या होता है, आपको मार्केट का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप बिंदास तरीके से आप अपना काम कर सकते हो। मार्केट चाहे आज नीचे जाए, लेकिन फ्यूचर में मार्केट ऊपर ही जाएगा। अगर जान है तो जहान है, मार्केट आए तो मार्केट में फ्लक्चुएशंस भी हैं, मार्केट में इन्वेस्टमेंट है तो ट्रेडिंग भी है। तो ट्रेडिंग की तरफ बिगनर्स आप बिल्कुल मत बढ़िए, आप इन्वेस्टमेंट से अपनी शुरुआत कर सकते हो। अब इसी के साथ तो हमारा थर्ड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपाउंडिंग का फंडा। क्या होता है कि जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बैंक में पड़े पड़े आपका अमाउंट एकदम से डबल नहीं हो जाएगा, उसको आपको काम पे लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के वो डबल ट्रिपल हो सकता है। तो वो कब हो सकता है, जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे SIP में, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में। क्योंकि अगर मार्केट नीचे है तो ऑब्वियस सी बात है आपका भी इन्वेस्टमेंट नीचे रहेगा, लेकिन कभी अगर मार्केट एकदम से बहुत ऊपर चला गया तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ना, और लॉन्ग टर्म में हमें वही चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट का फायदा रहता है, हमें कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं। तो SIP का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपाउंडिंग का फायदा लेना, यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कंपाउंडिंग मतलब अपने पैसों को धीरे धीरे ग्रोथ करना। मतलब आज अगर 1% है तो कल 3%, 4%, 5%,
6% ऐसे करके ग्रोथ होगी। तो इसी के साथ में हमारा फोर्थ पॉइंट है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। क्या होता है कि जब आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसा मैंने आपको बताया था, एस का मतलब होता है सिस्टमेटिक, तो इससे आपकी क्या बनती है, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनती है। अगर आप इसको एक डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर आपने कभी इसको बीच में एग्जिट कर दिया या छोड़ दिया तो जो आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं वो वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाओगे, और बीच में अगर आप एग्जिट कर जाओगे तो आपको रिटर्न्स उतने नहीं मिलेंगे जितने आपने सोचे थे। तो हमेशा एक रेगुलर, एक डिसिप्लिन्ड वे में अपना इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट करने से आप ही को उसका फ़ायदा निकल के आएगा, ना कि किसी और को। तो इससे आता है अब हमारा पांचवा पॉइंट, जिसका नाम है लो एंट्री बैरियर्स। लो एंट्री बैरियर्स को अगर आप बहुत आसान सी भाषा में समझो तो उसमें का मतलब है कि यहाँ पे कोई बैरियर्स नहीं होते कि आपको इतनी सारी अमाउंट लेके आनी है। मतलब कि कुछ होता है ना इन्वेस्टमेंट में, जहाँ पे आप 1-2 लाख से चालू कर सकते हो या 50,000 होने चाहिए तभी चालू कर सकते हो। तो यहाँ पे एक लो एंट्री बैरियर है, यानी आप अपनी SIP जो है वो मिनिमम 500 से भी चालू कर सकते हो और मैक्सिमम तो आप चाहे जितना चालू कर ही सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि हर कोई एंट्री ले सकता है, सिर्फ अपने फाइनेंशियल गोल्स को अपने ध्यान में रख करके। इस वजह से यहाँ पे लिखाया गया है लो एंट्री बैरियर्स। छठवां पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी का। अभी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि आप अपनी SIP को जब आप कभी भी चालू करवाओ तो आप उसको बंद भी करवा सकते हो। उसमें आपको एग्जिट लोड ज़्यादा नहीं लगेगा भी तो ज़्यादा आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा, और कुछ SIP के केसेस में तो वो भी नहीं लगेगा अगर आपने ओवरनाइट फंड्स यानी कि लिक्विड फंड्स में अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट चालू किया हो। तो बात करें अगर, तो ELSS फंड्स एक ऐसा फंड्स होता है जिसमें लॉक इन पीरियड रहता है, आपका 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। तो उसको छोड़ के बाकी किसी में भी आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा, और लगेगा भी तो आपको ज़्यादा 1% का एग्जिट लोड लगेगा। तो यहाँ पे आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो SIP में काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए ये जो फंड्स है ये जनरली बिगनर्स के माइंडसेट के बेसिस पे बनाया जाता है, और उन्हीं को एंकरेज किया जाता है कि वो ऐसे फंड्स पे अपना इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें, ताकि जब आप कभी भी बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ जाओ, यानी कि एक पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स लो, तब तक आपका जो स्टॉक्स को रिलेटेड आइडियाज़ है या स्टॉक मार्केट के लिए जो आपको क्रिएटिविटी है वो ज़्यादा बढ़ जाए और आपको एक इन्वेस्टमेंट करने की सही प्लान और सही आइडिया मिल सके। तो इसी का नाम है फ्लेक्सिबिलिटी। तो इससे आता है हमारा 7वां पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या रहता है कि आप डिफरेंट स्कीम में आप अपना इन्वेस्टमेंट आइडिया शुरू कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट तरीके के फंड्स अवेलेबल रहते हैं, जो अलग अलग स्कीम्स अवेलेबल रहती है। जैसे कि आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो, स्मॉल कैप में आप अपनी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो, ओवरनाइट फंड जिसको लिक्विड फंड्स कहते हैं वहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो, टैक्स सेविंग में भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को कहा जाता है कि एक पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी स्टॉक्स में भी अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक्स में आपकी कोई एग्जिट बैरियर नहीं होता है। तो वहाँ से आप अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। आप कोई भी एक सेक्टर या 2 सेक्टर पकड़ लीजिए, उस सेक्टर को अच्छे से आप स्टडी करिए, और अगर आपको लगता है कि ये टाइम बेस्ट है, जो कि रियली बेस्ट टाइम है मार्केट के नीचे जाने का, तो आप वहाँ पे आप अपनी SIP को इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दीजिए। क्योंकि अभी सारे के सारे शेयर के प्राइजेज जो हैं वो आपको डिस्काउंटेड बेसिस से मिल रहे हैं। और अभी हमने देखा कि कुछ दिन पहले ही मुहूर्त ट्रेडिंग हुई थी। मुहूर्त ट्रेडिंग जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि दिवाली में एक स्पेशल 1 घंटे का सेशन होता है जिसको कहते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग। तो ये मैं अपने वीडियोस के जरिए धीरे धीरे करके आपको कुछ आइडियाज़ भी डाल रहा हूँ, जिससे आपको थोड़े ट्रेडिंग के टर्मिनोलॉजीज, फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज आपको फेमिलियर हो जाएं। लॉन्ग टर्म पे फोकस करना, ये SIP का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मोस्टली जो बिगनर्स है इसको कभी समझ ही नहीं पाते। क्या होता है कि जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है और उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट करी होती है तो फटाफट से निकाल देते हैं। इससे क्या होता है ना कि उनके जो लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने का जो टारगेट है ना वो अधूरा रह जाता है, और जब कभी भी शेयर की प्राइस ऊपर चली जाती है तो फिर वो रिग्रेट करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। एक शेयर है जो 3 रुपये पे चल रहा था और आज इस शेयर की प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और इस शेयर का नाम है एलसीड इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या करता है, एलसीड इन्वेस्टमेंट की 3 रुपये का था, अब बढ़ करके 2 लाख पर शेयर का हो गया है इसका, और ये MRF से भी सबसे ज़्यादा महंगा शेयर हो गया है, क्योंकि MRF की भी वैल्यू अभी 1 लाख के ही ऊपर है। तो क्या है कि जैसे जैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट को अपना बरकरार रखोगे, लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे, तो आपके गोल्स कब अचीव हो जाएंगे आपको ही पता नहीं चलेगा। तो हमेशा अपने माइंडसेट में एक चीज़ याद रखिए कि मार्केट फ्लक्चुएशन से आपको कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपको चूज करना है, क्योंकि सक्सेस इज ऑलवेज अचीव्ड इन लॉन्ग टर्म बेसिस एंड इन अ प्लान्ड वे, नॉट इन अ शॉर्टकट बेसिस, राइट। तो इसी के साथ ये था हमारा 8वां पॉइंट। तो हमारा 9वां पॉइंट आता है गोल ओरिएंटेड अवेयरनेस।
जब आप अपने एसआईपी की शुरुआत करो, जब आप अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करो, तो आपको हमेशा अपना एक गोल रखना चाहिए। गोल ऐसा कि सपोज आपको जैसे 50,000 रुपीज़ आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो जब तक आपके 50,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट अमाउंट अचीव नहीं हो जाए तब तक आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहिए, भले ही मार्केट में कितने फ्लक्चुएशंस आते रहें। तो आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो 50,000 की नहीं हो जाती। या आप अपने गोल्स को थोड़ा हायर रख सकते हो, 1 लाख 2 लाख रख सकते हो। तो इससे क्या है कि आपको 1-2 साल में 3 साल में आपकी जो इन्वेस्टमेंट टारगेट है वो अचीव होती रहे और आपके पास एक डिसिप्लिन वे में है। क्योंकि दोस्तों ये जो पैसा है वो आपको रिटर्न होके कब आपको डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, ये आप ही को पता नहीं होगा। तो हमेशा अपनी एक गोल ओरिएंटेड अप्रोच ज़रूर से रखें, क्योंकि कहा जाता है ना कि कोई भी काम बिना गोल के कभी शुरू नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो वैसे ही यहाँ पे एक चीज़ है। अब आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट में, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो बहुत मुश्किल से मैंने बनाया है आपके लिए, और वो स्पेशली मैंने बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए ये पॉइंट बनाया है। और इस पॉइंट का नाम है फाइनेंशियल अवेयरनेस। फाइनेंशियल अवेयरनेस क्या होता है ना दोस्तों, कि जैसा मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला था कि आपको कोई भी एक सेक्टर या 2 सेक्टर जो भी आपको पसंद है, आप उसके कोई स्टॉक्स पकड़ लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बैंकिंग के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो अब आपने क्या किया कि बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ आपने देखनी है और आपको उसी को फॉलो करना है। और जब भी आपको लगे कि अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की आपकी सही शुरुआत है, तो आप वहाँ से आप अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। और ये चीज़ आपको अपने वॉच लिस्ट करके ही मिलेगा। और वॉच लिस्ट कैसे बनेगी? आपका डीमैट अकाउंट खोल के। और डीमैट अकाउंट आपको कहाँ से मिलेगा? उसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ से जाके आप खोल लीजिए, मेरा कूपन कोड देख लीजिए, और जैसे ही आप खोलोगे तो मुझे वहाँ पे पता चल जाएगा। तो आप अपने डीमैट अकाउंट की जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। एंजल वन से जाके आप अपना डीमैट अकाउंट खोल लीजिए और फटाफट से आप अपनी वॉच लिस्ट बनाइए। तो उससे क्या होगा ना कि जब आप रेगुलर वे में जब आप किसी स्टॉक को फॉलो करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बैंकिंग को फॉलो किया या फिर आप स्टील सेक्टर की न्यूज़ को फॉलो करना चाहते हो, तो ऐसे क्या होगा कि आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ेगी। और फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ेगी तो क्या मिलेगा? आपको एक अच्छा खासा बूस्टअप मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, जो इनिशियली आपको औरों से अलग ही नहीं करेगा, बल्कि आपको भी खुद एक कॉन्फिडेंस देगा। और जब आप धीरे धीरे करके जितना ज़्यादा आप पढ़ाई करोगे, उतना ज़्यादा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप ट्रेडिंग के नज़दीक आ जाओगे। क्योंकि ट्रेडिंग दिमाग वाले इंसान ही करते हैं, राइट? तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट से अपने प्रमोशन करके ट्रेडिंग की जर्नी को बढ़ाना है, तो आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस रखना ही पड़ेगा, राइट? तो ये था हमारा 10वां पॉइंट और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो उम्मीद है आपको हमारे आज का वीडियो ये बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर ही दीजिए, और हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए ऐसे बेहतरीन वीडियोज़ के लिए। और ऐसे और भी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे ऐश गौर चैनल को फॉलो करना बिल्कुल से ना भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूँ फिर से नए वीडियो में, बट वो रहेगी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।